दूर पहाड़ों के घने जंगल में बिट्टू नाम की चिड़िया रहा करती थी। बिट्टू के घर में उसके साथ उसकी माँ टुनटुनी चिड़िया और एक छोटा भाई था। उसके पिता एक सड़क दुर्घटना में मर गए थे। टुनटुनी आज बहुत खुश थी क्योंकि उसका जन्मदिन आने वाला था। 2 महीने बाद उसके छोटे भाई का भी जन्मदिन था। उनके परिवार में पैसों की तंगी चल रही थी। बिट्टू की माँ टुनटुनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों के जन्मदिन के लिए पैसे जमा कर रही थी। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। बिट्टू का जन्मदिन पास आ गया था और फिर एक दिन बिट्टू अपनी माँ से कहती है, माँ 2 दिन बाद मेरा जन्मदिन है, आप मेरे लिए क्या तोहफा लाओगे? बिट्टू बेटा, मैं आपके लिए एक गुड़िया लेकर आऊंगी। माँ मेरे लिए भी एक गाड़ी लेकर आना। गोलू बेटा, अभी दीदी का जन्मदिन है ना, मैं आपको आपके जन्मदिन पर एक गाड़ी ला दूंगी। पर माँ, मेरा जन्मदिन तो 2 महीने बाद ही है ना, मैं इतने दिन इंतजार नहीं कर सकता माँ। गोलू बेटे, आपको पता है ना, सब्र का फल मीठा होता है। इतना सुनकर गोलू चिढ़ा नाराज हो जाता है और फिर वह अपने स्कूल चला जाता है। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। गोलू चिढ़ा कुछ दिनों तक अपनी माँ टुनटुनी से बात नहीं करता। बाद में वह समझ जाता है और अपनी जिद छोड़ देता है। अब गोलू चिढ़ा के जन्मदिन आने में बस 9 से 10 दिन ही बाकी थे। फिर गोलू चिढ़ा अपनी माँ से बोलता है, माँ मेरा जन्मदिन आने वाला है, अब आप मेरे लिए गाड़ी लाकर दोगी ना? गोलू बेटा, मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर गाड़ी लेकर आऊंगी। माँ, मैं भी कुछ पैसे जोड़कर घर सजाने का सामान लाऊंगी और फिर मैं भी गोलू भैया के जन्मदिन पर घर सजाऊंगी। ठीक है बिट्टू बेटा। कुछ दिन बीत जाते हैं और गोलू चिढ़े का जन्मदिन पास आ जाता है। गोलू चिढ़ा बहुत खुश था। गोलू ने अपने स्कूल के सारे दोस्तों को भी अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाया था। गोलू चिढ़े का एक दोस्त कालू कौवा भी था। कालू कौवे को खाना पीना बहुत पसंद था। कालू कौवा गोलू चिड़े के जन्मदिन पर जाने के लिए बहुत उतावला हो रहा था और फिर कालू कौवा गोलू से कहता है, यार गोलू, तुम्हारा जन्मदिन तो 2 दिन बाद है ना? अरे नहीं कालू, मेरा जन्मदिन तो कल है। अरे आज हो या कल, उससे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो केक खाने से मतलब है बस। तभी स्कूल की घंटी बज जाती है और सब बच्चे अपने घर चले जाते हैं। गोलू चिढ़ा बहुत खुश हो रहा था क्योंकि उसे लगता था कि उसकी माँ उसके लिए नई गाड़ी ले आई होगी। कल मेरा जन्मदिन है, मुझे लगता है माँ मेरे लिए नई गाड़ी ले आई होगी। माँ, आप मेरे लिए गाड़ी ले आई? अरे नहीं बेटा, मैं आपको आपके जन्मदिन पर गाड़ी लाकर दे दूंगी। पर माँ, मेरा जन्मदिन तो कल ही है और आप अभी तक मेरे लिए गाड़ी भी नहीं लेकर आई। गोलू भैया, माँ ने बोला ना, वो आपको आपके जन्मदिन पर गाड़ी लाकर देगी। और माँ, मैंने ना बहुत सारे पैसे जोड़ लिए हैं, अब मैं ना कल जाके घर सजाने का सामान ले आऊंगी और अपने भैया के लिए एक चॉकलेट केक भी लाऊंगी। ठीक है बिट्टू बेटा, मैं भी घर सजाने में आपकी मदद करूंगी। नहीं माँ नहीं, मैं अकेले ही घर सजाकर भाई को खुश करना चाहती हूँ, मैं अकेले ही घर सजाऊंगी माँ। फिर इस तरह बातें करते हुए वे सब सो जाते हैं। गोलू चिढ़े का जन्मदिन भी आ गया था। गोलू चिढ़ा घर में सबसे पहले उठा था। वह नहा धोकर तैयार हो जाता है। तभी उसकी माँ टुनटुनी और बिट्टू भी जाग जाते हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया गोलू से कहती है, जन्मदिन मुबारक हो गोलू बेटा। शुक्रिया माँ। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं भाई। धन्यवाद दीदी। अरे ये क्या गोलू बेटा, आप तो नहा धोकर बड़ी जल्दी तैयार हो गए आज। माँ भाई ना अपने जन्मदिन को लेकर कुछ ज्यादा ही खुश हो रहे हैं। माँ, अब मैं स्कूल जा रहा हूँ। इतना कहकर गोलू चिढ़ा अपने स्कूल चला जाता है और बिट्टू चिड़िया व उसकी माँ टुनटुनी जन्मदिन की तैयारी करने लग जाती है। स्कूल पहुंचकर गोलू चिड़े को सब बच्चों ने जन्मदिन की बधाइयां दी और फिर सब अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। तभी कालू कौवा अपने मास्टर जी से कहता है, मास्टर जी सुनो, मैं गोलू के जन्मदिन पर गोलू के लिए कुछ सुनाना चाहता हूँ।
हाँ हाँ, क्यों नहीं कालू, आओ और आकर सुनाओ। मेरा नाम कालू है। आज मैं गोलू के जन्मदिन पर कुछ सुनाना चाहता हूँ। गोलू, तुम्हारी सूरत मेरे दिल में बस गई, जैसे छोटे दरवाजे में भैंस फंस गई। अरे कालू, ये क्या सुना रहे हो? कुछ अच्छा सुनाओ, अच्छा, या फिर अपनी जगह पर जाकर बैठो। अरे अरे मास्टर जी रुके, बस एक लाइन और रह गई है। तुम इतने साल तक जियो गोलू, तुम इतने साल तक जियो गोलू कि तुम्हारे सारे दांत टूट जाएं और तुम्हारे जन्मदिन का केक दूसरे खाएं। फिर सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं और तभी मास्टर जी बोले, कालू, जाकर अपनी सीट पर बैठो, तुम्हें तो ना हमेशा बस खाने की ही सूझती है। तभी स्कूल की घंटी बज जाती है और सब घर चले जाते हैं। बिट्टू चिड़िया भी अपनी माँ टुनटुनी के साथ मिलकर अपना घर सजा चुकी थी और उसकी माँ भी गोलू के लिए एक गाड़ी ले आई थी। साथ में वह एक चॉकलेट केक भी लाई थी। उसके बाद गोलू के सभी दोस्त गोलू के घर पर आ गए थे। गोलू घर पहुंचकर अपने जन्मदिन की इतनी सारी तैयारियां देखकर बहुत खुश हो जाता है और फिर सभी मिलकर खुशी खुशी गोलू चिड़े का जन्मदिन मनाते